गर्मियां भीषण थी। टूनी और उसका बच्चा अपने टूटे फूटे एक किराए के घोंसले में रहा करते थे। उसका जंगल इंसानों ने नष्ट कर दिया था। उसी में उसका घर भी बर्बाद हो गया। मजबूरी में उसे यहाँ किराए पर रहना पड़ रहा था। अरे बेटा टूनी, चल जरा अनाज ले आए, वरना धूप निकल गई तो हमें आज भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ मौसी, चलो, कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर दोनों चल पड़ते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक खेत में कुछ पड़े अनाज मिल जाते हैं। पर मौसी, मुझे तो और अनाज चाहिए, वरना इस बार भी किराया नहीं दे पाऊंगी और इस बार तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे तो चिंता मत कर, हम और ढूंढते हैं, अनाज मिल ही जाएगा। अरे नहीं मौसी, आप जाओ, धूप पड़ने लगी है। बस आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं अनाज ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, आजकल बहुत लू चलने लगी है। हाँ मौसी, आप जाओ, मैं आती हूँ। फिर वह अनाज ढूंढने लग जाती है। इधर रानो और टूनी का बेटा टूनी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह लौटती है। उसे ना के बराबर अनाज मिला होता है। दूसरे दिन चील, जो कि उस घर का मालिक था, वहां पहुंच जाता है और टूनी को किराए की मांग करने लगता है। चील भाई, मैं आपको जल्द ही बकाया किराया पूरा कर दूंगी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ टूनी, मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊँगा और इस बार मुझे किराया चाहिए, वरना मेरे पास और भी किराएदार हैं। तुझे ये घर खाली करना ही पड़ेगा। ये बोल वह वहां से चला गया। काफी मेहनत के बाद भी उसे किराए के लिए अनाज नहीं मिल पाया। 3 दिन बाद, टूनी, अब तुम्हें यह घर खाली करना होगा। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। उन्हें चील घर से निकाल देता है। वह अपने बच्चे के साथ रानो मौसी के घर पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो चिंता मत कर बेटा, कल कालू और गट्टू शहर से वापस लौट रहा है, हम उसकी मदद से एक नया घर बना ही लेंगे। अगले दिन कालू और गट्टू शहर से वहां पहुंचे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो कालू ने कहा, अरे मासी, कोई बात नहीं, हम टूनी बहन के लिए ऐसा घर तैयार करेंगे कि सारे जंगल में किसी ने नहीं देखा हो। मैं शहर से नई नई तकनीक सीख कर आया हूँ। अगले दिन वो दोनों टूनी का घर बनाने में लग जाते हैं। कुछ ही दिन बाद उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। वह बहुत ही शानदार था। कालू भैया, इस घर की कीमत तो मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको कहाँ से दूंगी। अरे टूनी बहन, आप इसकी चिंता मत करो, आपको जब भी आए पैसे मुझे दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद हमें करनी ही चाहिए। उस दिन के बाद टूनी और उसका बेटा खुशी खुशी उस नए घर में रहने लगे। एक तो गर्मी, ऊपर से बेमौसम बरसात, जंगल में सभी परेशान थे। टूनी के बच्चे अभी बहुत छोटे थे और ऊपर से ये बदलते मौसम के चलते टूनी बहुत बीमार पड़ गई थी। अरे भगवान, ऐसे टाइम में मुझे बीमार नहीं करना था, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। टूनी का पति कुछ महीने पहले ही चल बसा था, तब से सारी जिम्मेदारी टूनी पर ही थी। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ, बस बारिश रुक जाए तो मैं कुछ ले आती हूँ। ऊपर वाला उनकी बात सुन लेता है और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब टूनी चल पड़ती है। वह रानो मौसी के घर पहुंचती है। रानो मौसी, आप घर पर ही हो क्या? रानो बाहर आती है। अरे टूनी, यहाँ क्या कर रही है? तू इतनी
बीमार है फिर भी बाहर घूम रही है। मौसी, बच्चे भूखे हैं तो मैंने सोचा कुछ दाने ले आऊं। अरे तू घर जा, मैं लेकर आती हूँ दाने बच्चों के लिए। नहीं मौसी, मैं भी चलती हूँ, अभी मैं ठीक हूँ थोड़ी। ठीक है टूनी, चल आगे से जब तक तू ठीक नहीं होती तब तक मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस। टूनी के पड़ोसी बहुत ही अच्छे थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते। उसके पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा तो टूनी को अपनी बहन मानता था। कालू हर सुख दुख में टूनी की मदद करता, पर आजकल वह अपने दोस्त गट्टू के साथ कश्मीर गया था। अरे यार कालू, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, चलना कुछ दिन के लिए कश्मीर घुमाए। अरे नहीं गट्टू भाई, अभी नहीं। अभी टूनी बहन और बच्चों को मदद की जरूरत पड़ सकती है। मुझे यहाँ रहना होगा। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें भी साथ लेकर घूमने जाएंगे। नहीं कालू भैया, आप जाओ, मैं हूँ ना, रानू मौसी है। जब तक आप लौट ही आएंगे। हाँ रे कालू, तू जा, तू और गट्टू घूम कर आ और बता कैसा है, फिर हम सब अगले साल गर्मियों में जाएंगे। इधर रानो टूनी दाने लेकर घर पहुँचे तो बच्चे बहुत खुश हुए। टूनी तो ठीक है ना? हाँ मौसी, बस थोड़ी थक गई हूँ और तो मैं ठीक ही हूँ। तू कहे तो मैं यहीं रुक जाती हूँ आज। आपकी मर्जी मौसी, वैसे आपका मन है तो जरूर रुकिए, वरना मैं ठीक ही हूँ। चल ठीक है टूनी, मैं फिर सुबह आती हूँ, तेरे और तेरे बच्चों के लिए अच्छी चीजें बनाकर ले आऊंगी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रात को चलती है। फिर एकाएक टूनी की तबीयत खराब होने लगती है और बाहर बारिश भी जोरों से शुरू हो जाती है। अरे बच्चों, चलो यहाँ आ जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बच्चे टूनी के पास पहुँच जाते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ठीक कर दो जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। ये कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? भाई, मुझे लगता है माँ सो गई, हमें उन्हें नहीं जगाना चाहिए। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बच्चों ने जब गेट खोला तो सामने कालू खड़ा था। कालू मामा, आप आ गए, देखो ना, माँ कुछ बात नहीं कर रही। कालू ने जब टूनी की हालत देखी तो वह बच्चों, तुम माँ के पास ही रहना, मैं अभी डॉक्टर चाचा को लेकर आता हूँ। और वह चल पड़ता है। जाते हुए उसने रानू मौसी को तुरंत टूनी के पास भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद कालू डॉक्टर लेकर पहुंचा। जांच करने के बाद अरे भाई कालू, सही वक्त पर पहुंच गए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। और हाँ, आप सभी को इनका बहुत ध्यान रखना होगा, वरना इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाने की नौबत आ जाएगी। अब मैं हमेशा रहूंगी डॉक्टर बेटा। अच्छा हुआ कालू तू समय पर आ गया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। पर तू आया कैसे? तू तो 2 दिन बाद आने वाला था। अरे मासी, कल बताता हूँ, अभी आप टूनी बहन के पास रहो, मैं सुबह दोबारा आता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वे चले जाते हैं। अगली सुबह अरे टूनी बहन, आप ठीक हो ना? हाँ चीचू भाई, अब मैं ठीक हूँ, रानू मौसी और कालू भैया की वजह से। कालू भैया, वो कहाँ हैं? वो तो अभी 2 दिन बाद आने वाले हैं, गट्टू भाई के साथ। मुझे काम था इसलिए मैं लौट आया, वरना मैं भी उनके साथ आता। अरे तूने पी रखी है क्या? कालू रात ही तो आया था, देख जाकर उसके घर पर, वो घर पर ही होगा या अभी वो यहाँ आता ही होगा। तू उसे बुला ला, तब तक मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। अरे मौसी, मैं सच कह रहा हूँ, अभी उनके घर की तरफ से ही आया, वहाँ कोई नहीं है। अरे कहीं गया होगा, वह आ ही जाएगा, देख तू अभी। और काफी समय बीत गया। फिर रात हो गई और कालू नहीं आया। अब टूनी पहले से बेहतर हो गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक सुबह कालू, गट्टू और चीचू टूनी के घर पहुँचे। अरे कहाँ गायब हो गया था 2 दिन तू?
अरे मौसी, मैं तो कई दिन से गायब हूँ। आपको तो बताया था कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ। अभी अभी लौटा हूँ। चीचू भाई से जब बात पता चली तो मैं सीधा यहीं आ गया। अरे क्या बक रहा है? तभी डॉक्टर साहब भी वहाँ पहुँच गए। अरे डॉक्टर बेटा, सही टाइम पर आ गया। बता जरा, तुझे यही लेकर आया था ना 2 दिन पहले टूनी के इलाज के लिए। अरे मासी, मैं तो कालू गट्टू के साथ आज ही लौटा हूँ कश्मीर से। 2 दिन पहले कौन आया? मुझे तो टूनी बहन के बारे में अभी पता चला तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। ये सब सुन सभी दंग थे, पर टूनी सब जान गई और वह मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।